अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक खैरियत से और जी बहुत मज़े में होंगे। और विंटर आ रहा है और मज़ा आता है ना विंटर में। वेदर चेंज हो रहा है तो अच्छा लग रहा है और यहाँ भी चेंज होने लगा है तो प्लेजेंट सा एक अच्छा सा वेदर हो गया है। किस किस को पसंद है विंटर? मुझे भी अच्छा लगता है। विंटर के खाने, विंटर का पहनना और ना उसकी ड्रेसिंग जो होती है ना, वो मतलब अलग ही उसका एक मज़ा होता है ना। तो दिल चाहता है खाने का। गर्मियों में तो गर्मी से ही जान छुट रही होती तो खाने पीने का तो मज़ा ही नहीं आता। तो विंटर में खाने पीने का बहुत मज़ा आता है ना। और मैंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। मैंने एक प्रोमो बनाया हुआ था कि मैंने ये सारी चीज़ें अपकमिंग वीडियो में शेयर करनी है, लेकिन मैं लास्ट वीक काफ़ी बिजी रही। कुछ मार्केट के इधर उधर चक्कर आप देख ही रहे होंगे व्लॉग में वो, और फिर पिछले दिनों में कुछ सफाइयों में मसरूफ़ रही। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता से। तो जी वैसे आजकल दिन जो है ना बहुत छोटे हो गए, क्योंकि सर्दियों में तो डेफिनेटली यही होगा, दिन छोटे हो जाएंगे, रातें बड़ी हो जाएंगी, मज़ा आएगा खूब देर तक सोने का लेकिन दिन में अभी आहिस्ता आहिस्ता हम यूज्ड हो जाएंगे। अभी तो बस दिन ऐसे गुजर जाता, वैसे तो पहले भी ऐसे ही गुजर जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ऐसे गुजर जाता है कि लगता है कि ढेर सारे काम हैं और टाइम का पता ही नहीं लगा। तो इसी तरह से आज मेरा दिन बहुत बिजी गुजरा। बहुत सारे काम किए जो मुझे करने थे, आज वो मैंने किए। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी तो ये है मॉर्निंग टाइम और मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ये मैं बना रही हूँ जी रुहेल के लिए, और साथ साथ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी भी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। और ये है जी कॉफ़ी रैप क्यों हुई है, ये भी एक सैड स्टोरी है, अभी बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, तो ये उनका ऑमलेट रेडी हो गया था और यहाँ मैंने जल्दी से मसाला वगैरह भून के आलू मटर भी पकने के लिए रख दिया था। आज मैं चाह रही थी कि लंच अगर बना होगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी, मेरे सारे काम जो है ना वो हो जाए। ग्रॉसरी आनी थी मेरी, वो आ जाए और उसको मैं फिर सब जो मुझे करना है ग्रॉसरी का वो मैं करके रख दूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वो सारे काम हो जाए मेरे, और कुछ और भी घर के काम करने थे, तो इसलिए मैंने लंच जल्दी बना लिया था। और यहाँ जी रेल को ब्रेकफास्ट देने के बाद यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, और यम्मी गाजर के हलवे से ये मैंने बहरहाल ख़ुद नहीं बनाया, ये रेल लेकर आए थे, अपने फ्रेंड की तरफ से ही लेकर आए थे जिनके पास वो आजकल मिलने जा रहे होते हैं। तो ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे सुबह जो है ना मेरी ग्रॉसरी आ गई थी। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से आती है ग्रॉसरी मेरी। ये बड़ी अच्छी पैकेजिंग में और ज़बरदस्त तरीके से आती है कॉटन में, और कोई भी चीज़ ख़राब या क्या कहना चाहिए कि वो इस तरह से सील पैक करते हैं ना, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। ये केचप नहीं, उफ़, ये है जी जैम जैम है। किस तरह से ये पैक करके देते हैं, और जो बॉटल्स होती हैं ना उनको भी ऊपर से इस तरह से सील कर देते हैं, टैपिंग कर देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ गिरे ना। इस तरह की चीज़ें हो गई, या हार्पिक हो गया, या और वो हमारा लेमन मैक्स वगैरह होता है ना लिक्विड, वो सारा उनको बड़े अच्छे से ये इस तरह से पैक करके देते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और कन्वीनियंट लगता है मुझे इस तरह से ऑनलाइन मंगा लेना, और ज़बरदस्त क्वालिटी होती है, प्राइस वाइज भी अमेजिंग होती हैं, और चीज़ें तो होती ही कमाल की हैं। तो इसमें मेरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे फिर इधर उधर से चीज़ें जो है ना वो लेनी नहीं पड़ती हैं। मैं इवन कि अपनी वैक्स वगैरह भी मंगवा लेती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो मेरी ग्रॉसरी आ गई थी, और अब सेकंड मरहला जो होता है वो होता है कि इन सब को रखने का। और मैंने लास्ट 2 डेज़ जो है ना मैं बहुत बिजी रही थी। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में शायद बताया था, जब मैं जार लेकर आई थी, कि मुझे डिटेल वाली ना किचन की सफाई करनी है। और जब से मैंने चैनल का काम स्टार्ट किया है ना, ऊपर ऊपर से तो काम हो रहे हैं, लेकिन डिटेल वाली मेरी किचन की सफाई नहीं हो रही थी ना, तो वो मैंने 2 दिन लग के की है। और ओफ, उसमें मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मैंने सारा काम जो है ना वो एक साथ ही कर लिया था। 2 दिन लगे मुझे, और वो सारा काम जो है ना मैंने कर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और डिटेल से बहुत अच्छा वाला हो गया कि ज़बरदस्त अंदर और बाहर से किचन जो है ना चमचमाता हुआ हो गया अच्छा, मैं ये वाला कॉर्न ऑयल जो है ना वो यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ वाइज। और सॉल्ट, ये आपने देखा मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, दूसरा वाला सॉल्ट यूज़ नहीं करती। तो बस अब इनको मुझे रखना था, और सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले ही रेडी कर चुकी थी। जार्स वगैरह धो के वॉश कर लिए थे, जो DIY करने थे वो भी कर लिए थे। DIY मुझे इस सेंस में करना था कि उनके लिड को बस मुझे कलर करना था, क्योंकि गोल्डन, पहले गोल्डन थी, उससे पहले पता नहीं क्या कलर था, पहले फिर गोल्डन आई, अब मैंने रेड किया है ये मेरे काफ़ी पुराने जार हैं। आपको पता है ग्लास वाले जो जार होते हैं ना उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, वो वॉश होने के बाद बिल्कुल न्यू हो जाते हैं ना। तो फिर मुझे नए लेने की ज़रूरत नहीं थी, जो मुझे चाहिए थे बस मैंने वही लिए। और बाकी इनको मैंने ये एक दिन पहले की थोड़ा सा क्लिप मैंने जो है ना
मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये मैंने कलर किए थे। ये देखिए नीचे कहीं गोल्डन नज़र आ रहा है, ये मुझसे एक्चुअली हट नहीं रहा था प्रॉपर ना, तो मैंने बस उसके ऊपर ही कर दिया था फिर बाकी जिनके ऊपर हो गया था वो देखें कितने ज़बरदस्त हो गए। यहाँ मैं मसाले डालने शुरू कर दिए थे, ये देखें कितना ज़बरदस्त बिल्कुल न्यू लग रहे हैं ना तो अच्छा लगता है इस तरह से, मैं करती रहती हूँ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें घर में ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये नए हो गए थे मेरे बिल्कुल ही जार, ऐसा लगा जो मैं नए लेकर आई थी ना उनके साथ ये भी बिल्कुल नए ही लग रहे थे। तो ये फिर मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था, अपनी दालें मसाले और चीज़ें वगैरह। ये वही जार हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, नए वाले 3 जो मैं लेकर आई हूँ, बाकी सब तो पुराने ही है साइड वाले ये छोटे वाले हाँ ये नए हैं गोल्डन वाले, बाकी सब पुराने हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये किचन जो है ना मैंने 2 दिन पहले ही सारा कुछ क्लीन वगैरह कर लिया था, डिटेल वाली सफाई हो गई थी अच्छे से, और ऑर्गेनाइज भी अंदर से सारा हो गया था। जो कुछ में सब था वो सब क्लीन हो गया था, और मैंने बहुत टाइम लगाया। मतलब पहले एक दिन मैंने सारे ऊपर के ये वाले सारे जार जो है ना क्लीन, कैबिनेट क्लीन किए, और फिर नीचे वाले किए, और उनको ओफ ऐसे तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन इतना सामान होता है कि बस आप निकाले जाएँ निकलता ही जाता है। उनको धोना और फिर ड्राई करना, ओफ मैं काफ़ी थक गई थी। और अरेंज मैंने सेकंड डे किया था, और लाउंज ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही फैला हुआ मेरा, और मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं उसकी थोड़ी सी क्लिपिंग आपको दिखाती क्या हाल हो रहा था उस वक्त लेकिन ये था कि फ़र्स्ट डे मैंने थोड़ा लेट नाइट काम करके ना अपने काम को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया था, क्योंकि रोहिल घर पे नहीं थे, वो अपने दोस्त के पास गए हुए थे, तो मैं काम कर सकती थी। वो आजकल अपने दोस्त के पास थोड़ा टाइम ऑफिस के बाद, खाने के बाद जो है ना चले जाते हैं, टाइम गुजारते हैं, या फिर ऑफिस से वहाँ चले जाते हैं और फिर आते हैं उनके साथ डिनर वगैरह करके। हम भी फ़िलहाल जो है ना, मैं और बच्चे भी कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि वो सारा टाइम जो है ना हमारे साथ ही गुजारते हैं। और ये देखें जार मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं ना हमारे साथ ही गुजारते हैं, क्योंकि उनकी इस तरह की गैदरिंग या फ्रेंडशिप इतनी नहीं है। ये वाहिद एक अकेलौते उनके दोस्त हैं जो इतना सालों बाद आते हैं। तो हमने भी कहा है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो रेल भी जो है ना उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए वो नहीं थे घर पे, तो मैंने काफ़ी हद तक अपना काम ख़त्म कर लिया था। फिर थोड़ा जो रह गया था वो सिर्फ नीचे कैबिनेट्स जो होती हैं हमारी, जिसमें बड़े बड़े हम बर्तन बास्केट्स रखे होते हैं, वो बस मैंने धो के रख दिए थे। तो वो ही सेकंड डे मैंने बस उनको अरेंज किया था, वरना तो मैंने काफ़ी सारा काम जज्बाती हो गई थी बिल्कुल ही। मैंने फ़र्स्ट डे कर लिया था ये सारा, सेकंड डे बस मैंने इसको अरेंज किया था, बाकी मैंने सारा कर लिया था। स्टोरेज बास्केट आपने देखी, मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़ नहीं होती ना नॉर्मल, वो मैंने उसमें सेट करके रख दी थी। तो इस तरह से ये जार की बॉटल बातें सुने तना, ये जार जो है ना ग्लास के, ये बॉटल यानी कि ये मैंने रखी हुई है, इनको भी मैंने DIY करना है और बहुत अच्छा सा इनको मैंने डेकोर करना है। तो जी ये था मेरा किचन, जो कि मैंने बड़ी मेहनत लगा के 2 दिन से साफ़ किया। वैसे चैनल में हम इतने वो हो जाते हैं ना, उसकी चीज़ें, उसका काम बड़ा, ये जो सारी वीडियोस बनती हैं ना बहुत ही मेहनत से बन रही होती हैं जी, तो ज़रा लाइक शाइक कर दिया करें तो उसमें मेरा ये ना काम नहीं हो पा रहा था। ये देखें स्टोरेज वाली बास्केट ना मैंने इस तरह से अरेंज कर दी थी, ऊपर छोटी छोटी जो सारी चीज़ें थी ना वो मैंने रख दी थी, ताकि अब देर तक सेट रहेंगी, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी चीज़ें। तो ये हो गया था, और अब बारी, ये सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, ग्रॉसरी मेरी सेट हो गई। अब हम आ गए थे जी खाने की तरफ। अब लंच भी हो गया था वैसे इसके बीच में ना, ग्रॉसरी के बाद हमने लंच वगैरह किया, और थोड़ी देर बाद मैंने अब करना शुरू किया था जी ये पेस्ट बनाया, क्योंकि ये ख़त्म हो गया था। और फाबिया को मैंने लगाया इस काम में कि इसे जल्दी जल्दी क्यूब में डालो और मैं फ्रीज़ कर लूँ। फिर मैं ये फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल फ्रेश और काफ़ी दिन तक चलता है। और यहाँ मैं कर रही थी जी डिनर की तैयारी, और डिनर में हम बना रहे हैं मटन और पालक, यानी कि पालक गोश्त, और ये बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा मैं ये 2 तरह से बनाती हूँ, एक तो ड्राई वाला जो कट करके पालक बनती है ना, जैसे हम आलू पालक वगैरह बनाते हैं, और एक होता है जो हम ग्राइंड कर लेते हैं हल्का सा, थोड़ा सा, एक बॉयल तो नहीं, बस गर्म पानी में डाल के आपने निकालना होता है। तो मैं वही वाली बना रही थी राइस के साथ, और ये बिलीव में बहुत ही यमी बनी थी। लेकिन क्योंकि आपने देखा मेरा दिन जो है ना सारा किस तरह से स्पेंड हुआ, तो मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर सकी, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर कर दूँगी। और जी सैड स्टोरी तो रह ही गई है कि 2 दिन से हमारी गैस जा रही है रात के 11 बजे, और लाहौर में तो सुना था, कराची में भी जाएगी, कभी सोचा नहीं था। हाँ जी बिल्कुल, गैस जा रही है 2 दिन से यहाँ पर, और कभी मैंने सोचा नहीं था कि कराची में भी ऐसा होगा। एरियाज़ में मैंने सुना है कि गैस जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि जाएगी। हुआ कुछ यूँ कि परसों गई गैस 11 बजे, तो हमें लगा कि कुछ काम या कुछ ऐसी चीज़ें या किसी प्रॉब्लम की वजह से हो गया होगा। लेकिन अब कल जब कॉफ़ी बनाने लगे तो बच्चों को मैंने दिया बीट करने के लिए, वो कॉफ़ी बीट कर रहे थे, और मैंने मिल्क रख दिया चूल्हे पे, उस वक्त तो गैस आ रही थी। अच्छा अब मैं अंदर आ गई कि फाबिया ज़रा मिल्क को चेक करते रहे ना, बॉयल होके गिरे ना, और बीट करते रहो कॉफ़ी। अच्छा जी,
और थोड़ी देर बाद भाभी की आवाज़ आई, मामा गैस चली गई। तो आके देखा तो 11 कुछ 11:15 का टाइम था। तो इस टाइम गैस चली जाती है। अब 3 दिन हो रहे हैं, आज भी चली गई है। तो 3 दिन हो रहे हैं। अब ये एक नया मसला है और पता नहीं और क्या क्या, बस ये कमी रह गई थी। पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। अल्लाह ताला आसानियाँ करे हम सब के लिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।